वेलकम टू क्लास 15 ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हम देखेंगे थ्योरम नंबर 4, राइट। तो थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं उसका, फॉर एनी टू इवेंट्स ई एंड एफ। अब देखिए एनी टू इवेंट्स लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि इवेंट आपके चाहे वो ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ई और एफ के का इंटरसेक्शन जो है वो नल एम्प्टी सेट हो भी सकता है या नल सेट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं उनके इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए वही मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पे कि ये E है और ये सेट F है वेन डायग्राम के थ्रू, जो इजीली आपको क्लियर होगा, और ये इसका इंटरसेक्शन पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E माइनस इवेंट F जो है वो किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो हम ये देखते हैं कि कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जाता है और कई सम्स की भी बेस है ये थ्योरम, ठीक है ना। आगे के जो हम प्रूफ समझेंगे, थ्योरम करेंगे, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूसेज रहता है। तो हम इसको देख लेते हैं। फ्रॉम वेन डायग्राम वी हैव ई माइनस एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 5। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको ध्यान से समझिए आप। E माइनस एफ, ई माइनस एफ कौन सा पार्ट होगा? ये जो मैं आपको अभी ये जो जहां जहां मैं पेन जो अपना है मूव कर रहा हूं, ये पार्ट, ये देखिए E माइनस एफ ये पार्ट होगा। सिर्फ ये वाला पार्ट जो होगा ये कौन सा पार्ट कहलाएगा? आपका E माइनस एफ। ये कैसे हमको पता चलता है? देखिए डिफरेंस बिटवीन टू सेट की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर E में एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और F में अगर एलिमेंट्स हैं 5 6 और 7, राइट। तो E माइनस एफ मतलब डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स क्या होता है कि अगर ये फर्स्ट इवेंट को हम सेकंड इवेंट से माइनस कर रहे हैं तो इन दोनों के डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट इवेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे जो कि F में नहीं है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि E में 5 जो है वो F में भी है, ओके। तो ये 5 नहीं आएगा, बाकी ये क्या आ जाएगा हमारा 3 और 4। तो कहने का मतलब ये है कि जो E और F के बीच में जो इंटरसेक्शन एलिमेंट है उसको छोड़ के E का सब एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं F माइनस E करता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा? F के सारे एलिमेंट आएंगे जो कि E में नहीं है। तो अगर हम F माइनस E करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 6 और 7। इज दैट क्लियर? तो वही चीज देखिए यहाँ पे ये वेन डायग्राम से मैं बता रहा हूँ। E माइनस एफ क्या होगा? सिर्फ वो पार्ट होगा E का जो कि F में नहीं है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है पार्ट, ये वही पार्ट है ना E माइनस एफ जो कि F में नहीं है। तो यहाँ पे E माइनस एफ मतलब ये पार्ट इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F ये पार्ट, ओके। E इंटरसेक्शन F ये पार्ट हुआ। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। E माइनस एफ और E इंटरसेक्शन F दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसीलिए E माइनस एफ इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F क्या होगा? 5 मतलब नल सेट। क्लियर? ऑल्सो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम E माइनस एफ को यूनियन कर दें E इंटरसेक्शन F के साथ में तो ये पूरा का पूरा E सेट बना रहा है कि नहीं? ये हम वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर हम E माइनस एफ को E इंटरसेक्शन F के साथ यूनाइट कर दें या उसका यूनियन ले लें तो ये पूरा का पूरा सेट E बन जाता है। तो वही चीज मैंने लिखी है कि E माइनस एफ यूनियन E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू क्या होगा? E, राइट। दिस इंप्लाइज व्हाट कि यहाँ पे अब हमने क्या किया, दोनों जगह प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी, दोनों जगह हमने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ यूनियन E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट E माइनस एफ एंड E इंटरसेक्शन F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों है भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? क्योंकि ये दोनों में अगर आप इनका इंटरसेक्शन लोगे तो ये दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ओके। इसीलिए E माइनस एफ इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F क्या आएगा? 5 मतलब नल सेट, राइट। दिस इंप्लाइज व्हाट? E माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये कहाँ से आया? ये आया इस थ्योरम से जो हमने पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था ना, अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उनका अगर हम यूनियन करते हैं और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? P ऑफ E प्लस P ऑफ F। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि E माइनस एफ और E इंटरसेक्शन F दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ यूनियन E इंटरसेक्शन F करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, जो हमने थ्योरम नंबर 2 किया था, ये उसके रिजल्ट से आया है, राइट। तो अगर हमने इस इक्वेशन को सेकंड मान लिया है, अगर हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया है और इस इक्वेशन को सेकंड मान लिया है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देख सकते हैं? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ यूनियन E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल आ रहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E के। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ यूनियन E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के। तो 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ये दोनों आपकी जो कंडीशंस है, जो इक्वेशंस है, उससे आपको क्या मिला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, जो कि ये थ्योरम जो है वो आपका प्रूफ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो थ्योरम हम पढ़ेंगे क्लास 16 में जो प्रोबेबिलिटी की चलेगी, उसमें थ्योरम 5 जो पढ़ेंगे वो कम्प्लीटली इस पे डिपेंडेंट है। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ, जहाँ पे E और F कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हो। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर E और F कोई भी दो इवेंट्स हैं आपके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। सो थ्योरम 4 यहाँ पे हमने देखा। क्लास 16 जो प्रोबेबिलिटी की होगी उसमें हम देखेंगे थ्योरम नंबर 5। थैंक यू।